बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद एहसन मलिक, सीनियर रियल एस्टेट एनालिस्ट। मैं आज एमरजेंसी में तनसीर बुखारी साहब, जो कि प्रेसिडेंट इस्लामाबाद रावलपिंडी टैक्स बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उनको रिक्वेस्ट की, क्योंकि अभी एक नई डेवलपमेंट हो रही है कि एफबीआर ने लोगों को 7E के टैक्सेस नोटिस इशू करने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से लोगों में एक पैनिक है कि ऑलरेडी लाहौर हाई कोर्ट ने इस पे इंटरिम रिलीफ दिया हुआ है, तो फिर एफबीआर ये इस तरह की हरकत और सकनात क्यों कर रहा है कि लोग इस्तराब में मुब्तला हो रहे हैं। तो मैंने तनसीर साहब से रिक्वेस्ट की कि इसके ऊपर वो थोड़ा सा कानूनी मशवरा अपनी राय दें, ताकि लोगों को थोड़ी सी क्लैरिटी आए, ताकि वो उस रोशनी में डिसीजन ले सकें कि हमने फर्दर नेक्स्ट क्या करना है जिनको ये नोटिस रिसीव हो रहे हैं। प्लस तनसीर साहब, आपने थोड़ा सा एलैबोरेट ये भी करना है कि जो अभी बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है वो भी आपके पास है, नज़र में है, तो फिर ये एफबीआर इतना एक्टिव क्यों हो रहा है? थैंक यू जी। एहसन साहब, बात शुरू करने से पहले हम एक मरतबा पढ़ लेते हैं लाहौर हाई कोर्ट का, शायद जमील साहब का जो वर्डिक्ट है, उसका पैरा 2 है, रिगार्डिंग इंटरिम रिलीफ मिस्टर बादशाह खान वजीर, चीफ कमिश्नर LTU Lahore, on instruction from chairman FBR, states that the petition in this and connected petitions, emphasis है मेरा इस लफ्ज़ पे, और any other person or taxpayer feeling aggrieved from the impugned section 7E of Income Tax Ordinance 2001, if approached with an application in writing under the law for extension of time for file return, the same shall be entertained and time shall be granted. एहसन साहब, अब इस ऑर्डर के बिल्कुल ओपन अल्फाज ये कह रहे हैं कि स्टेटमेंट दे रहा है चीफ कमिश्नर LTU लाहौर ऑन बिहाफ ऑफ चेयरमैन FBR कि जनाब, हमें जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग की एक्सटेंशन सीख करेंगे, हम उन्हें वो एक्सटेंशन देंगे। मुझे तो ये नज़र आता है कि ये जो नोटिस हैं, अगर जिन अफराद ने ये एक्सटेंशन एप्लीकेशंस फाइल कर दी थी और अब ये नोटिस आ रहा है, तो इट विल बी द इन वायलेशन ऑफ दिस जजमेंट शॉर्ट ऑर्डर। ये तो क्लियर नज़र आ रहा है, और ये कल को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी बन सकता है कि कोर्ट के अंदर आप स्टेटमेंट देते हैं कि जो शख्स भी इससे एग्रीव्ड होगा 7E से, एक शर्त उसमें लगाई कि वो लोगों की हम एप्लीकेशन एंटरटेन करेंगे जिनके एसेट्स इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, यानी 25 मिलियन से ऊपर हैं। तो अब उसको रिजेक्ट कर देना या उसको एंटरटेन ना करना और ये नोटिस इशू कर देना, ये इट इज़ आई थिंक सो प्रेमा फशाए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तनसीर साहब, एक और चीज मुझे बताइएगा, अभी जिसको नोटिस रिसीव हुआ है उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि वो फौरी तौर पे क्या करे? इमीडिएट वो कमिश्नर साहिबान को रिकॉल कराए ये जजमेंट और इसका ये ऑपरेटिव पैरा, और इस ऑपरेटिव पैरा को हाईलाइट करके बताए। अभी एक और डेवलपमेंट हुई कि 7E पहले इमर्ज था इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, अब उन्होंने 7E का फॉर्म सेपरेट कर दिया कि आप अपनी कंप्लीट रिटर्न अलॉन्ग विद ऑल टैक्सेस जमा करा दें। 7E उन्होंने सेपरेट इसीलिए किया था कि 7E आया लेट, अपलोड लेट हुआ आइरस पे, तो लोगों ने ये कहा कि हमारे पास तो वक्त ही नहीं था इसको स्टडी करने का और पढ़ने का। तो FBR ने क्या किया कि आइरस का जो पोर्टल है उसके ऊपर उन्होंने इसका फॉर्म ही सेपरेट, टैब ही सेपरेट बना दिया। तो अब उसके अंदर ये है कि जिसको ये नोटिस आए वो ये पैराग्राफ हाईलाइट करे, चीफ कमिश्नर को एड्रेस करे और उनको ये याद दहानी कराए कि अगर आप इसकी वायलेशन करते हैं तो इट विल बी टेंटामाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये मैं आपको एक अपनी अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ। लेकिन एक और चीज़ बताऊँ, नॉर्मली जो रिट पिटीशंस के इंटरिम ऑर्डर्स होते हैं वो इन पर्सोनम होते हैं, यानी जो शख्स रिलीफ लेने गया है उसको वो रिलीफ मिल रहा होता है। एक एडवाइस मैं दूसरे दोस्तों से ये ज़रूर करूँगा कि जो चाहते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करना इस पेमेंट से, तो वो लाजमी अप्रोच करें लाहौर हाई कोर्ट को, जिसके अंदर एक प्रेसिडेंट के तौर पे शॉर्ट ऑर्डर आ चुका है इंटरिम रिलीफ का। तंजीर साहब, एक तो इशू है कि आपको पता है अभी विंटर हॉलीडेज हो गई हैं, वेकेशन है, हाई कोर्ट्स बंद है, लेकिन
अभी इमीडिएटली तो इसमें आपने भी पढ़ के सुना दिया, बड़ा क्लैरिटी के साथ मेंशन है कि इन पर्सोना नहीं कि जो भी एग्रीव्ड है एनी टैक्स पेयर जो 7E से हिट पेयर होता है, चीफ में आता है तो वो करे। ठीक है। दूसरी चीज इसमें थोड़ी सी और क्लैरिटी चाहिए कि सपोज मैं अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर चुका हूं और मुझे अब ये 7E का नोटिस आया है, तो मुझे उस स्टेप सूरत में क्या करना होगा? इसीलिए मैंने कहा एहसन साहब के 7E का उन्होंने फॉर्म सेपरेट कर दिया है। ठीक है, भले आप रिटर्न सबमिट कर चुके हैं, वेल्थ स्टेटमेंट सबमिट कर चुके हैं, आप 7E के अंदर अपने वो एसेट डालेंगे, कैपिटल एसेट्स जो फॉल करते हैं इस लिमिट के अंदर, तो आप उसको सबमिट करेंगे, उसका साथ चालान जमा कराएंगे। वो तो तब होगा जब हाई कोर्ट का फाइनल डिसीजन आ जाए कि मेरी लाइबिलिटी है, मैंने वो पे करना है। मैंने पे करना है, मैं फिर वही कहूंगा कि वो जजमेंट इन पर्सोना में, लेकिन जो उसके अंदर स्टेटमेंट चेयरमैन FBR ने दे दी थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव चीफ कमिश्नर लाहौर टैक्स पेयर यूनिट, लार्ज टैक्स पेयर यूनिट जो लाहौर का है, उसके तहत तो अब बेसिकली तो ये सबको राइट हासिल है कि वो ये जजमेंट की कॉपी लगाएं और ऑफिसर को जो 176 के नोटिस कर रहा है उसको इन्फॉर्म करें कि यू हैव कंप्लीट माई एसेट्स विद योर सिस्टम। लिहाजा आप देख भी सकते हैं, लेकिन इस जजमेंट को मद्देनजर रखते हुए फॉर द टाइम बीइंग आप होल्ड कर दें ओनली अप टू द एक्सटेंट ऑफ सेक्शन 7E। इस पे FBR को मजीद क्लैरिटी देनी चाहिए। आप अपनी एसोसिएशन की तरफ से चेयरमैन FBR को लिखें और आप उन्हें कहें कि आपके मेंबरान को, आपके टैक्स पेयर्स जो हैं उनको ये हरेसमेंट हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट जजमेंट, जिसमें यह कैटेगोरिकली कहा गया है और एनी अदर टैक्स पेयर। तो सर हम इसके लिए एक ज़रूरी है, आपके मेंबर्स ने एप्लीकेशन फाइल की हो कमिश्नर को या चीफ कमिश्नर को, वो एविडेंस होना चाहिए कि आपने एक्सटेंशन सीक की है। पहले जो वर्डिंग थी इस जजमेंट की वो थी इनकम टैक्स रिटर्न की एक्सटेंशन की, अब रिटर्न के साथ उन्होंने 7E को सेपरेट कर दिया, तो कम से कम 7E भी एक स्टेटमेंट है, उसकी एक्सटेंशन फाइल की है। मतलब अगर जिसने अभी तक नहीं की तो वो आज एप्लीकेशन दे सकता है, आज करे। थैंक यू वेरी मच, ताकि लोगों को क्लैरिटी आ जाए। बहुत शुक्रिया तंसीर साहब।